राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक मोर और मोरनी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को आप पूरा अंत तक सुनिएगा और हमें कमेंट करिएगा कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनाना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में एक प्यारा सा मोर और उसके साथी मोरनी रहते थे। जंगल हरियाली से घिरा हुआ था और वहाँ हर तरह के फूलों और पेड़ों की खुशबू फैली हुई थी। मोर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। उसकी गर्दन पर नीले, हरे और सुनहरे रंग के पंख थे, जो सूरज की रोशनी में और भी ज़्यादा चमकते थे। उसकी माने और पूंछ की पंखों की चमक बेमिसाल थी। जंगल में सभी जानवर मोर की सुंदरता के मुरीद थे। मोर के पास हमेशा अपनी खूबसूरती का गर्व था और उसे यह अच्छा लगता था जब सभी जानवर उसकी तारीफ करते थे। मोरनी, जो मोर की साथी थी, वह भी बहुत सुंदर थी। हालांकि उसके पंख मोर की तरह रंग बिरंगे नहीं थे, लेकिन उसकी सुंदरता अलग थी। उसकी चुप और कोमलता में एक आकर्षण था। वह अपनी सुंदरता पर कभी गर्व नहीं करती थी, लेकिन जंगल के अन्य जानवरों के लिए उसकी मासूमियत और सरलता सबसे प्रिय थी। मोर और मोरनी के बीच एक गहरा संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे। मोर अपनी रंग बिरंगी पंखों के साथ हवा में अपनी शानदार नृत्य कला दिखाता और मोरनी उसे देखकर खुशी से झूम उठती। कभी कभी मोर मोरनी के साथ जंगल के पेड़ों के नीचे बैठकर पुराने गीत गाता और मोरनी उसकी मीठी आवाज़ में खो जाती। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलीं और बारिश ने जंगल को पूरी तरह से भिगा दिया। मोर और मोरनी दोनों ने सुरक्षा के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश रुकने के बाद जब मोर ने अपना पंख फैलाकर हवा में नृत्य करना शुरू किया तो मोरनी उसे देख रही थी। मोर ने देखा कि मोरनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक प्रकार का गुमसुमपन था। मोर ने मोरनी से पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? मोरनी ने धीरे से उत्तर दिया, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पंखों की सुंदरता हमेशा तुम्हारी पहचान बनेगी। लोग तुम्हारी नृत्य कला और पंखों की चमक पर फिदा रहते हैं, लेकिन मैं अपनी समानता में कहीं खो सी जाती हूँ। मोर ने उसे धीरे से समझाया, तुम्हारी सुंदरता कुछ और है। मोरनी, तुम्हारी मासूमियत, सादगी और सच्चाई ही वह गुण है जो हमें असली सुख देते हैं। तुम्हारी चुप और सादगी में बहुत ताकत है। हमें यह समझना चाहिए कि असल में सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर से होती है। मोरनी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वह सही कह रहा था। उसे अपनी साधारणता पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही उसकी असली पहचान थी। मोर की तरह वह भी अपनी अनूठी सुंदरता को समझने लगी। समय बीतता गया और मोर और मोरनी के संबंध और मजबूत होते गए। मोर ने अपनी नृत्य कला और पंखों से जंगल के अन्य जानवरों को खुश किया, जबकि मोरनी अपनी सादगी और सरलता से सबका दिल जीतती थी। वे दोनों एक दूसरे के गुणों को समझते और सम्मान करते थे। मोर ने एक दिन मोरनी से कहा, तुम्हारी सादगी और मासूमियत ही मेरे लिए सबसे बड़ी सुंदरता है। तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे कीमती बात है। मोरनी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ ही मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। मोर, हमारी दुनिया अलग अलग है, लेकिन हमें एक दूसरे में जो अच्छा लगता है उसे समझना चाहिए। इस प्रकार मोर और मोरनी ने समझा कि सुंदरता बाहरी रूप से नहीं, बल्कि दिल से होती है। दोनों एक दूसरे की सुंदरता और गुणों का सम्मान करते हुए जंगल में खुशी से रहने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी
रूप की सुंदरता अहम हो जा सकती है, लेकिन असली सुंदरता हमारे भीतर के गुणों में छिपी होती है। सादगी, मासूमियत और दिल से एक दूसरे का सम्मान करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।